हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू चुप रहना सीखो। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सौम्या की नई नई शादी हुई। उसने बहुत सारे सपनों के साथ ससुराल में कदम रखा। उसका ससुराल एक मध्यम वर्गीय परिवार का था। सास ससुर और देवर, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर में सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने पति केशव भी अच्छे स्वभाव के थे, पर उसकी सासू माँ मधु देवी थोड़ी थोड़ी तुनक मिजाज की थी। हमेशा से ससुराल में उसकी ही चलती आ रही थी। घर में क्या बनेगा, घर में क्या आएगा से लेकर उसके बच्चे क्या पहनेंगे, सब उनकी पसंद का ही होगा। घर के अंदर घर में सबको सासू माँ की पसंद की आदत भी हो गई थी। चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, कोई भी उनकी बात नहीं काटता था। सौम्या को भी शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो जो भी कहती उसकी सासू माँ उसी बात के लिए उसे फौरन मना कर देती। और सौम्या अपने पति से इस बारे में कहती तो उनका हर बार का जवाब एक ही राग, मुझे पता है ये गलत है, पर मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलता हूँ, उनको बुरा लग जाएगा। सौम्या को अपने पति का ये जवाब बहुत बुरा लगता, पर वह कुछ कह नहीं पाती और फिर ये बात को बढ़ाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए चुप ही रह जाती। पर वह अपने मन की बात अपने पति से ज़रूर कहती, इस आस में कि शायद किसी दिन तो वह उसका साथ देंगे, क्योंकि केशव सौम्या से प्यार तो करता था, पर अपनी माँ के डर के कारण कुछ बोल नहीं पाता था। खैर, समय दौड़ता रहा और सौम्या एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। सभी घर वालों ने मिलकर उसका नाम परी रखा। परी बहुत ही प्यारी थी, सब उसको लाड करते थे घर में। अपने पापा की तो वो जान थी और उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की जाती थी। सौम्या का भी सारा दिन परी के साथ निकल जाता और अब उसने भी अपनी सासू माँ के व्यवहार के साथ जीना सीख लिया था। समय चलता रहा और परी बड़ी हो गई। उसका कॉलेज भी खत्म होने वाला था। परी बहुत सुंदर थी, जो एक बार देख ले उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। वह बहुत ही संस्कारी और बड़ों का सम्मान करने वाली लड़की थी और सौम्या और उसके पति आकाश दोनों का ही अपनी बेटी पर गर्व था। और कुछ दिनों के बाद सौम्या की सासू माँ की पुरानी सहेली उनकी पोती के लिए एक बहुत ही संपन्न घर का रिश्ता लेकर आई। लड़का भी बहुत अच्छा था और क्योंकि रिश्ता सौम्या की सासू माँ की सहेली लाई थी, इसलिए सौम्या की सास को कोई ऐतराज ही नहीं था। तो बस क्या था, परी की मर्जी जानकर उसकी चटमंगनी पट ब्याह हो गया। परी अपने ससुराल में खुश थी, उसको एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसके ससुराल का माहौल भी उसके घर जैसा ही था। कुछ महीने ससुराल में रहने के बाद जब परी मायके आई तो सब बहुत खुश थे कि उनके कलेजे का टुकड़ा इतने दिन बाद घर आया। परी जब घर पर आई तो सबने उसको खूब लाड़ प्यार किया और उसकी पसंद की खाने की चीज़ें बनाई। आकाश भी अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद के सूट लेकर आया और परी भी अपने घर आकर बहुत खुश थी। पर सबको परी बहुत बदली बदली लग रही थी। उसकी हर बात में मेरी सास को ये पसंद नहीं, मेरी सास को वो पसंद नहीं झलक रहा था। आकाश की लाई हुई सूट भी उसने लेने से मना कर दिया कि उसकी सास को ये रंग पसंद नहीं है। सौम्या तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रम गई है, पर आकाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा, ये परी तो बिल्कुल ही बदल गई है। पर आकाश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, परी तो बिल्कुल बदल गई है। अपनी 22 साल पुरानी पसंद छोड़कर किसी और की पसंद को अपना लिया है। और आकाश से रहा नहीं गया। उसने परी को अकेले में बुलाया और पूछा, ससुराल में सब कैसा है बेटा? कोई उसको परेशान तो नहीं करता? और तुम अपनी पसंद का क्यों नहीं खाती और पहनती हो? तुम्हें अपनी सास के सामने बेटा अपनी बात रखनी चाहिए और उनको अपनी पसंद भी बतानी चाहिए। अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, पापा, आपको क्या लगता है मैंने ऐसे नहीं किया होगा? पर उस घर में मेरी सास की ही चलती है और जब मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा, मुझे पता है मम्मी गलत कर रही है, पर मैं मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलता हूँ, उनको बुरा लग जाएगा। और मैंने भी मम्मी से यही सीखा है कि घर की शांति के लिए चुप रहो। और इतना सुनते ही आकाश
25 साल पीछे चला गया और उसे बहुत धक्का लगा। जिस सौम्या के दुख को बिना समझे वो हमेशा चुप रहा और जिस घर की शांति को बचाने के लिए सौम्या सहती रही, आज उसकी कीमत उसकी बेटी को भी चुकानी पड़ रही है। और जब ये बात सौम्या को पता चली तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कैसे अनजाने में ही सही उसने अपनी बेटी को गलत सहन करना सिखा दिया है, कैसे उसने अपनी बेटी को कमज़ोर बना दिया है। बात सिर्फ पसंद की नहीं थी, पर उसने परी को दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी से समझौता करना सिखा दिया है। आज आकाश को भी अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। आज वे सौम्या के दुख का अंदाजा लगा रहा था, पर किसी ने सच ही कहा है, जिस तन लागी उस तन जानी। पर सौम्या और आकाश ने सोच लिया था कि जो उन्होंने अपने जीवन में गलती की है वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देंगे। और उन्होंने परी के ससुराल वालों से बात की और उसे भी अपनी पसंद से रहने खाने पीने की आज़ादी की बात की, और उसके ससुराल वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया और अपने इस व्यवहार के लिए सौम्या और आकाश से गलती मांगी। तो दोस्तों, आप बताइएगा, क्या सौम्या ने इतने सालों से सब कुछ जो सहन किया वो सही था या उसे जवाब देना चाहिए था?